Hello bachcho, let's read out the question first. The displacement of a particle in a medium due to wave traveling in the x direction through the medium is given by y equals to a sine of alpha t minus beta x, where t is time and alpha and beta are the constant. So here, according to given options, we have to choose the correct one. So let's go throughout this solution. But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. तो जनरली यदि हम इक्वेशन देखें, ठीक है, सो यदि मैं इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म यूज कर लूँ और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव यूज कर लूँ, सो वो क्या हो जाता है, a sine of ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, बस इसी की कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। सो गिवन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ अल्फा टी माइनस बीटा एक्स। सो ऑन कंपेयरिंग, एम्पलीट्यूड तो a का a ही है, बट जो अल्फा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ओमेगा को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, एंड बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ के, दैट इज वेव फंक्शन को, दैट इज बीटा के। सो यदि हम ऑप्शन चेक करें, सो ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ वेव की बात हो रही है। तो यहाँ से चलिए सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf, सो ये हो जाएगा इक्वल्स टू अल्फा के। तो यहाँ से मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई, f इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 2π, और इसकी यूनिट क्या आ जाती है, हर्ट्स। सो यहाँ से देखिए अल्फा बाय 2π, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट हो गया। नाउ लेट्स चेक द अदर ऑप्शन। सो यदि मैं वेवलेंथ फाइंड करूँ, सो वेव फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल्स टू 2π बाय लैम्डा। से यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, 2π बाय k कितना आया था, बीटा, से आ गया 2π बाय बीटा के इक्वल इन मीटर। सो 2π बाय बीटा है क्या, यस। सो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। नाउ यदि हम थर्ड ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन में वेलोसिटी ऑफ वेव बोल रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। ठीक है, ओमेगा कितना आया था, अल्फा, के कितना गिवन था, बीटा, सी हो गई वेलोसिटी ऑफ वेव, अल्फा बाय बीटा के। सो यही हमें गिवन है। तो यस, ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट। सो यहाँ से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया by using the simple concept of wave equation. So here option B, option C and option D will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.